चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के बड़े इश्यूज पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, सबसे पहले तो राज्यसभा चुनाव पंजाब की हमने कल बात की थी। पंजाब की एक सीट है जो खाली हुई संजीव अरोड़ा के विधायक बनने के बाद। वो मंत्री हैं पंजाब सरकार में। और एक सीट है उसके लिए कल अधिसूचना नहीं, कल अनाउंसमेंट होगी। अधिसूचना जो है वो 6 तारीख को जारी होगी। तो इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की 4 सीटों को लेकर भी है कि वो भी साथ में ही उनका चुनाव होना है। 4 सीटें हैं, वहाँ पे 95 विधायक हैं और उनके लिए अधिसूचना जो है वो भी 6 अक्टूबर को जारी होगी। सेम शेड्यूल है, 6 अक्टूबर को वो होगी। उसके बाद नामांकन होगा, नाम वापसी होगी, जांच होगी पहले नामांकन पत्रों की, फिर नाम वापसी होगी। वो तारीख है। फिर 24 को अगर जरूरत पड़ी तो पोलिंग होगी। अब पंजाब में तो नहीं लगता कि पोलिंग होगी, क्योंकि ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के पास बहुत ज़्यादा 92 से ज़्यादा है। उसके बाद भी उनके एमएलए 95-96 के आसपास हैं, करीब उतने हैं। तो जम्मू कश्मीर में पेच फंसता दिख रहा है। वहाँ की 4 सीटें हैं और भाजपा के पास 28 विधायक हैं। टोटल स्ट्रेंथ 95 की है। तो उसमें लग रहा है कि एक सीट तो भाजपा की पक्की है। बाकी सीटों को लेकर क्या रहेगा? अरे जी, मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में पेच फंसेगा, क्योंकि क्लियर कट मेजोरिटी वहाँ किसी भी सरकार की है नहीं है। एनसी के पास 41 सीटें हैं, 95 की विधानसभा है, 28 एनडीए मतलब भाजपा के पास है, पीडीपी के पास 3 सीटें हैं, कांग्रेस की 6 सीटें हैं। 6 सीटें तो कुल मिलाकर जो देखिए, एक तो क्लियर हो गया कि एनसी का बनेगा। हाँ। एक बीजेपी का क्लियर हो गया, बनेगा। बाकी 2 जो हैं वो होंगे सेकंड प्रेफरेंस से, कुछ फर्स्ट तो उस तरह, क्योंकि जो हमने जैसे कैलकुलेशन में जाएं, अगर मतलब 24 से करें 4 करोड़ तो 96 बनते हैं, लेकिन 95 विधायक हैं। तो 23 पॉइंट कुछ जो अंतर आएगा, 23 पॉइंट कुछ पे एक एमपी बन जाएगा राज्यसभा का। ये दोनों में ही होगा। बीजेपी के 5 वोट बचे, 4.5-5 वोट बचेंगे। इसी तरह से इनके अरे जी, उसी में पेच फंसेगा कि अगर वो थोड़ा सा किसी से गठबंधन थोड़ा सा कर लेते हैं या फिर थोड़ी सी क्रॉस वोटिंग हो जाती है कहीं। हाँ। उस तरह की बात होती है और ये पहले भी हुआ है। तो भाजपा को जो अभी लग रहा है स्थिति ये कि इंडिया ब्लॉक 3 सीटें ले जा सकता है। उसमें वही है कि एनसी के 41 हो गए, उसमें से 23 पॉइंट कुछ जो है वो वोट निकल गए। हाँ। पहली सीट के लिए। उसके बाद उनके पास करीब 19 वोट और बचे। 19 प्लस कांग्रेस के कर दो, तो दूसरी सीट वो भी आ गई। हाँ। 2 सीटें आ जाएंगी। अब बाकी 2 में पेच। अब वहाँ एक में पेच फंसेगा। हाँ। दो एक भाजपा की हो गई, 2 उनकी हो गई। अब जो चौथी सीट है उस पे पेच फंसेगा। उसमें जो भी कलाकारी करेगा, कलाकारी होगी। हाँ। जो क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस रहती है। हाँ। जिस पार्टी की जितनी वोटें हैं वो डाल देगा फर्स्ट प्रेफरेंस, और फर्स्ट प्रेफरेंस पे जितनी वोट की जरूरत है, जितनी की वो जब उनका कैंडिडेट जीत गया तो फिर बाकी जो वोटें हैं उसके बाद जैसे हम करें 23 पॉइंट समथिंग है, तो उसके आंकड़े का हम बीजेपी का लेंगे क्योंकि उनकी सीटें उससे कम है। तो उनकी 28 हैं, तो 4 पॉइंट कुछ जो वोटें हैं वो बचेंगी। जिसको सेकंड प्रेफरेंस वो देंगे वो वोट फिर उसके खाते में। बिल्कुल। तो ये चीज है। बिल्कुल। हाँ, तो ये आंकड़ा जो है वो फंसता दिखाई दे रहा है। वहां पे खेल होगा। ऐसा हो सकता है कि खेल होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि राज्यसभा में ये, अगर आप हिमाचल का देखें, जो अभिषेक मनु सिंघवी को सीट नहीं मिली थी जब वो एकदम से, और कांग्रेस के 6 विधायकों वहां तो सीधी क्रॉस वोटिंग कर दी थी। हालांकि वो रात को बैठे थे। हाँ। एक सही उन्होंने गप्पे मारी, खाना खाया, सारा कुछ किया। हाँ। और सुबह जब वोटिंग का समय आया तो इधर बिधर हो गए। यही सेम हुआ था हरियाणा में। मतलब कार्तिक शर्मा जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। बीजेपी का फर्स्ट प्रेफरेंस जाता गया उनके कैंडिडेट्स को, और जो वोट बची वो कार्तिक को चलेगी। और बिल्कुल हल्के से मार्जिन से कार्तिक ने वो सीट जीत ली थी। और ये अपने विजय माकन जो हैं, अजय पैच और अपने जो अजय माकन है, ये बहुत ही कम, शायद मेरे ख्याल से आधा वोट का डिफरेंस था। उससे चुनाव वो रह गए थे ये जीतने से। तो बड़ा इसमें बड़ा मतलब सीधी क्रॉस हो जाए वो तो अलग बात है, लेकिन ये जो फ्रैक्शन है ना, जो फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस वाली बात है, इसमें बहुत बड़ा बिल्कुल। तो इसके साथ ही क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो लद्दाख से काफी मतलब उलटफेर वाला घटनाक्रम कल से ही वहां पे जारी है। आंदोलन जो शांतिपूर्वक चल रहा था, पिछले काफी टाइम से धरना चल रहा था, वो कल उग्र हुआ।
बिल्कुल अनिल जी, कर्फ्यू लग गया है। बड़ी बात ये है कि वहाँ कर्फ्यू लग गया है। हाँ। और जो स्टेटहुड की मांग है, खास कारण उनका ये है क्योंकि पहले काफ़ी समय से वहाँ इस बात की मांग उठ रही थी और ऐसा लग रहा है कि जो प्रोमिसेस थे वो पूरे नहीं हुए और उस वजह से जो स्टेटहुड की मांग है वहाँ उठाई गई। और अब क्योंकि उनको लग रहा है कि ये, क्योंकि समस्या लद्दाख के साथ यह है कि वो 3 लाख की पॉपुलेशन है। 3 लाख पॉपुलेशन इतनी होती है जितनी चंडीगढ़ का एक आधा हिस्सा। हाँ। ठीक है, और उसमें आप स्टेटहुड मांग रहे हैं। लेकिन वो उसमें ऐसा ना, वो ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा नहीं, ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा है। हाँ। ज्योग्राफिकली तो बहुत बड़ा है, मगर स्टेटहुड के लिए 3 लाख लोग काफ़ी हैं। और क्योंकि काफ़ी एरिया वो फौज के पास है, जो चाइना के साथ लगता बॉर्डर है, वो सारी चीज़ें। अब उसमें स्टेटहुड कितनी जायज़ मांग है, ये हम नहीं कह रहे। स्टेटहुड की, देखिए स्टेटहुड की बात वही है कि आप स्टेटहुड मीन्स विधानसभा, तो क्या विधानसभा के लिए उतना हो सकता है? अनिल जी देखिए, जब हम दिल्ली की बात करते हैं, चंडीगढ़ की बात करते हैं, तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं उसमें जो एमसीज होते हैं, वार्ड में 1.5 लाख की आबादी होती है। ठीक है, 3 लाख में आपको स्टेट चाहिए। ये अब इस पे चिंतन करने वाली बात है। उनकी मांग क्या है, उनकी नाराजगी क्या है? नाराजगी भी उनकी होगी, नाराजगी होगी। हम यहाँ से बैठ के बोलने की, हम ऐसे नहीं, मतलब अंदाजा उनकी मेरिट पे नहीं हम बात कर रहे हैं, पर हम बात कर रहे हैं, वो चाहते हैं गवर्नमेंट बेसिकली। पर हम देख रहे हैं कि 3 लाख लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं और फिर इससे आगे नतीजा क्या होगा? कल को आने वाले कितने इस तरह के मतलब मांगे उठ सकते हैं? जो भी स्टेट्स में से फिर दूसरे स्टेट बने हैं, मतलब वो उनका ठीक है, भले ही सीटों की संख्या कम हो, लेकिन एटलीस्ट एक वो होता है कि हाँ जी इतनी सीटें। अब जैसे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकला, जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से निकला, तेलंगाना जो है आंध्र से, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन जी देखिए, उत्तराखंड तो हिमाचल से बड़ा है, वही पॉपुलेशन हिमाचल से ज्यादा है। छत्तीसगढ़, ये तो बहुत बड़ी बड़ी स्टेट है, और झारखंड, ये तो एक देश है तकरीबन इतने बड़े हैं। मामला बहुत वही है, मेरिट की बात नहीं करें। मेरिट तो उनकी जरूर मांग में मेरिट हो सकती है। बिल्कुल, वहाँ टूरिस्ट जाते हैं, इतनी वहाँ समस्या है, बॉर्डर एरिया है, 50 तरह की समस्या है, डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। उन्होंने कहा है बेसिकली वो मांग रहे हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी बात ये है, डेमोक्रेसी। क्योंकि वो हमेशा उसका कहना है कि हमारे को एक सेकंड कजन की तरह ट्रीटमेंट मिली है। जब हम जम्मू और कश्मीर के पार्ट थे तो सारा जो पैसा कश्मीर को जाता था, हमारे को कुछ मिलता नहीं था। वो नाराजगी होगी, मगर अब उसको देखना होगा कि आगे इसका क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। अब बात कर लेते हैं बीबीएमबी की। बाढ़ बड़ी जबरदस्त आई, पानी बहा, बहुत पानी छोड़ना पड़ा नहरों में, नदियों में, और उसका बहुत सा नुकसान पंजाब में देखने को मिला। जो अभी ताज़ा आंकड़ा है, कल तक का जो आंकड़ा है नुकसान का, वो 2 लाख हेक्टेयर को क्रॉस कर गया है, मतलब 5 लाख एकड़। और इसी तरह जो कैजुअलिटी, जो लोग प्रभावित हुए हैं, वो आंकड़ा 3,90,000 को क्रॉस कर चुका है। 2065 गांव जो हैं वो प्रभाव में जो है वो उसके मुताबिक हैं। अब इस पे एक अलग तरह की एक तरफ तो विपदा है, दूसरी तरफ हरियाणा की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, वो उसको कैसे देखते हैं? मुझे लग रहा है अनिल जी, ये तो एक स्टेटमेंट है वैसे, हाँ बड़ी चौंकाने वाली स्टेटमेंट है कि उनका कहना है कि अगर अप्रैल मई में पानी जो 8,500 क्यूसेक्स छोड़ा गया, जिस पे सवाल उठाए गए, या उससे ज़्यादा मांग थी कि इतना पानी छोड़ा जाना चाहिए था पंजाब से हरियाणा को, तो शायद फ्लड्स ना आते, ये कहा गया। पर ये एक स्टेटमेंट है क्योंकि फ्लड्स आए हैं बाद की मॉनसून की। देखिए ऐसा है, उसमें अगर हम बात कर ले, 7 दिन का डिफरेंस था। और कितना ये जो नई बांट होती है, तो नई बांट जब होगी उसके बाद तो फिर पानी जा ही रहा है, तो वो मुझे लगता नहीं कि लॉजिकल सा कोई इसमें वो हो गया। मगर जो पंजाब में फ्लड्स आए हैं उसका जो एक कनेक्टेड कारण है, हिमाचल में जो बहुत ज्यादा बारिश हो गई, वो सारा पानी नीचे को आया। फ्लड्स आए हैं, हाँ ठीक है, उसमें कमी रही होगी, माधोपुर सस्पेंशन हुई है जो माधोपुर में, मगर ये तो इससे अब कनेक्ट किया जा रहा है, कनेक्ट किया, लेकिन लॉजिकल इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रही बात। तो पर ये जो विपदा है पंजाब पे, ये एक लर्निंग है फॉर द नेक्स्ट टाइम, फॉर द नेक्स्ट मॉनसून, के अगले मॉनसून में इस तरह की चीज ना हो। अगर हिमाचल पहले से ही प्रबंध कर लिया जाए, प्रबंध किया जाए। अगर हिमाचल में ऐसा होता तो आपने उससे कैसे बचना है, कंडी एरिया में क्या करना है, कोई डैम है, कोई प्रोजेक्ट है, इससे कैसे बचना है, ये हमें देखना होगा। तो शुक्रिया शमशेर जी, फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज़। धन्यवाद।